वसंत में खिलने वाला सबसे इग्नोर होने वाला पौधा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त जो रहती है गांव में। ये है मेरा क्लेरोडेंड्रम का पौधा जो अभी अपने फ्लावरिंग के पीक पर है। आज है जनवरी की 26 तारीख, जिसमें इसके फूल सबसे ज़्यादा खिले हुए हैं। आप इसके लाल रंग के खूबसूरत से पौधे देख सकते हैं। ये एक पूरी तरह से बेलों वाला पौधा है जो मेरे छत में ऊपर तक के आ गया है। अभी ये पौधा मेरे यहाँ 3 साल हुए हैं। 3 साल में ये इतना बढ़ गया है। ये हैवी बढ़ने वाला पौधा है, इसे बार बार प्रूनिंग करनी पड़ती है। मैं अभी हमारे छत के मिडिल पार्ट में हूँ, ये अपर पार्ट है और अभी नीचे में है और पौधा नीचे से पूरा ऊपर आया है खिलते खिलते। मैं आपको मैं नीचे से आपको और दिखा दूंगी नीचे जाके। अभी बात करते हैं इसके देखभाल के बारे में। तो सबसे पहले सनलाइट की, तो इसे 4 से 5 घंटे की सीधी धूप चाहिए होती है, पर मॉर्निंग की धूप मिल जाए अच्छे से तो बस चल जाता है। और दोपहर की सीधी धूप पत्ते तो ले लेते हैं, पर जैसे फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग में थोड़ा शेड आना स्टार्ट हो जाता है, ये वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा धूप पड़ती है। अब बात करते हैं इसके वाटरिंग के बारे में। तो पौधे को नमी पसंद है, पर एकदम कीचड़ जैसी नमी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार मिट्टी जब सूख जाए तो पानी दे दे, और इसकी जो जड़ें हैं वो छांव वाली जगह में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बेल ज़मीन में लगा है इसीलिए इतना बढ़ा है। अगर आप इसे पॉट में लगाते तो ये छोटा रहता। मैंने पॉट में भी लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब बात करते हैं इसके खाद के बारे में। तो खाद अगर ज़मीन में लगा है तो उतना ज़्यादा नीड नहीं होता है, ऐसे ही फ्लावरिंग ये करता है। बिना खाद के भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। आपको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना है। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, पर उसकी भी उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, ये अपने आप चल जाता है बस। सबसे ज़्यादा इसका मैटर करता है वो है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इसका सबसे यूनिक है। हर बेल वाले पौधे, मोस्टली बेल वाले पौधे कटिंग से लग जाते हैं, पर इसका कटिंग नहीं लगता। अगर आपने कभी उगाया होगा तो मुझे बता देना, पर ये कटिंग से मुझसे नहीं लग पाया, क्योंकि इसके मैं लगा के देखी हूँ पर मुझसे ये इसकी कटिंग नहीं लगी थी। इसकी जो बेल होती है, इसकी बेल अंदर से होल होता है, जैसे पाइप के जैसे होता है। तो मुझे लगता है कि जिस बेल की कटिंग्स में ऐसे पाइप होता है, ये पाइप ऐसे स्ट्रॉ जैसी संरचना आती है, तो ये स्ट्रॉ जैसे रहते हैं, उसमें कटिंग नहीं लगता। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपके किसी पौधे में ऐसी स्ट्रक्चर हो और वो लग जाता होगा कटिंग से तो मुझे बताइएगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये लग जाता है। कटिंग तो नहीं लगता, पर ज़मीन से इसके जड़ से 1-2 इंच के आसपास में या थोड़ी दूर में पॉपअप होके निकलते हैं पौधे, नीचे से निकल जाते हैं। तो वैसे पौधे को उखाड़ के आप कहीं भी शिफ्ट कर दें, और जैसे शिफ्ट कर रहे हैं तो तुरंत उसे धूप में नहीं रखना है, उसको रखना है छाँव में, और बिल्कुल नमी बनाए रखना है। जब मेरे पास ये पौधा नहीं था तो मुझे कहीं से इसकी कटिंग मिली थी। कटिंग मैंने लगाया था तो वो नहीं लगा। उसके बाद 2 बार मैंने कटिंग ट्राई किया, कटिंग नहीं लगा। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ज़मीन से उखाड़ के दिए थे, तो वो लग गया। और अब मैं वैसे ही प्रोपोगेशन करती हूँ। ये बारिश में बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे नीचे से निकलते हैं पौधे। उसको बस उखाड़ के आपको लगाना होता है, और नमी बार बार वाटरिंग, सूखा नहीं रखना है और धूप में नहीं रखना है, फिर वो चल जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं इस पौधे की प्रूनिंग के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला पौधा है, इतना हैवी, ये बारिश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। आपको बार बार इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। मेरा ये पौधा जो ऊपर में चढ़ गया है, इस साल मानसून जो आया था उसमें पूरा नीचे गिर गया था।
यहाँ से पूरा नीचे। फिर मैं इसकी कटिंग करी, उसके बाद फिर से ऊपर चढ़ाई। उसके बाद अब देखो मानसून का और अभी में इतना बढ़ गया है और इतना फ्लावरिंग दिया है ये। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला पौधा है। अगर आपको ऐसी ही हाइट चाहिए तो आप इसे ज़मीन में लगाएं, और मैं रिकमेंड करूँगी आप ज़मीन में ही लगाएं क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है। मैंने इस पौधे को पॉट में भी लगाया है। तो ये है मेरा पॉट में लगा हुआ क्लेरोडेंड्रम का पौधा। पॉट में ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है पर खिलने के लिए खिल जाता है। आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन में जगह अवेलेबल नहीं है तो ये नीचे का व्यू है। नीचे से ये पौधा ऐसे दिखता है। ये यहाँ से ऊपर तक के गया है। मैं आपको जो वीडियो दिखा रही थी वो वहाँ से बना रही थी, वो वाली जगह से मैं वीडियो बना रही थी। ये इसका स्टेम है, ये यहाँ से गया है। तो क्लेरोडेंड्रम में पौधा है यहाँ से, तो यहाँ से ये पौधा गया है ऊपर तक के, और इसके जो नए पौधे निकलेंगे वो कभी कभी यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, कभी इसके पास से ही निकल जाएंगे, कभी यहाँ से निकल जाएंगे। और आपको बस उसको उखाड़ के लगा देना है। कहीं से भी निकल सकते हैं वो, नमी वाली तरफ। क्लेरोडेंड्रम का जो फ्लावरिंग सीज़न है वो नवंबर एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग में इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका जो फ्लावरिंग का पीक टाइम है ये वसंत में होता है और साल में एक ही बार खिलता है, लेकिन 2 महीने तक रहता है। ये फूल पूरे झड़ जाने के बाद फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। 2 बार फ्लावरिंग होता है, 2-3 महीने तक रहता है फ्लावरिंग। एक ही साथ रहता है, कंटिन्यू रहता है दोनों फ्लावरिंग सीज़न। तो ये थी क्लेरोडेंड्रम की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।